इस क्लिप पर ध्यान दीजिए। इसमें दावा किया गया है कि एक कॉलेज ने 36 स्टूडेंट का एडमिशन सिर्फ इसलिए रद्द कर दिया गया क्योंकि वे बार बार कहने पर भी रोजाना क्लास नहीं आ रहे थे। देन आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि 10th के बाद अमूमन स्टूडेंट सिर्फ परीक्षा फॉर्म भरने, एडमिशन फॉर्म भरने और मार्कशीट लाने तो जाते थे, क्लास तो दूर की बात थी। लेकिन ऐसा नहीं है। शिक्षा विभाग में बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक शिक्षा व्यवस्था को बदलने की कसम खा लिए हैं। वो रोज नए नए नियम लागू कर रहे हैं। इसी में एक नियम है कक्षा 1 से कॉलेजों तक 75% उपस्थिति का नियम। ठीक है, यानी कि 75% दिन स्टूडेंट को अपने क्लास में उपस्थित होना है और उनका ये लक्ष्य है कि धीरे धीरे इसको 90% किया जाए। खैर, बात चलते हैं कि ये जो नियम कानून है इससे स्टूडेंट को कितना परेशानी हो रहा है और स्टूडेंट में बहुत सारा भय बनाया जा रहा है कि उसे एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा, उसको छात्रवृत्ति से वंचित कर दिया जाएगा, उसका एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने बहुत सारे एक्सपर्ट्स और बहुत सारे पूर्व शिक्षकों की मदद से यह जानने की कोशिश किया है क्या बिहार बोर्ड सच में बच्चों को धमका सकता है। बिहार बोर्ड ऐसा कर सकता है क्या? बिहार बोर्ड के पास ऐसे कानूनी राइट्स हैं? हमने अपने पड़ताल के दौरान पाया है कि दरभंगा के जिस कॉलेज से 36 स्टूडेंट का नामांकन रद्द हुआ था, उन 36 स्टूडेंट में से बहुत सारे स्टूडेंट अब कॉलेज जाते हैं। यानी कि एक बात तो स्पष्ट था कि उन 36 स्टूडेंट का नामांकन जो है वो रद्द नहीं हुआ था। उनका सिर्फ कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर नाम छपा था कि ये बच्चे रोजाना क्लास नहीं आते हैं। जब वो बच्चे क्लास में गए, कॉलेज गए, तो उनका नाम कटा नहीं था, उनका एडमिशन वैसा का वैसा ही था। कुछ शिक्षकों से हमने बात किया तो ये भी बताया गया कि स्टूडेंट का नामांकन तो ऐसे भी 9th के बाद जल्दी कट ही नहीं सकता, क्योंकि 9th के बाद जो सारा प्रोसेस है वो स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होता है। आपको याद होगा कि इंटर में भी आपका एडमिशन ऑनलाइन हुआ था OFSS प्रणाली से। एंड ऑनलाइन वाले जगहों से स्टूडेंट का नामांकन रद्द करना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फ़ी दे करके ऑनलाइन अपना एडमिशन कराए हुए हैं और मेरिट के दम पर आपने कॉलेज में एडमिशन लिया है। तो ऑनलाइन वाले जगहों से स्टूडेंट का नामांकन रद्द करने की प्रक्रिया इतना आसान नहीं है और बोर्ड ऐसा करना भी नहीं चाहेगा। तो याद होगा कि जो बिहार सरकार वर्ष 2020 में कोविड के चलते फेल हुए सारे बच्चों को मैट्रिक और इंटर में पास कर दिया था, यानी 100% लोग को कुर्सी टेबल सबको पास कर दिया था, वो इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती है कि बिहार के 90% बच्चों को बोर्ड एग्ज़ाम देने से रोक दिया जाए। हम आपको बता रहे हैं 90%, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बिहार के 90% बच्चे ऐसे हैं जो कभी कॉलेज जाते ही नहीं हैं या साल में 10 से 5 दिन कॉलेज जाते हैं। एंड आपको पता होगा कि सरकार अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए भी इस तरह की कदम कभी नहीं उठा सकती है। ये जो नियम कानून है ये शिक्षकों और शिक्षा व्यवस्था और स्टूडेंट को सुधारने का एक तरीका है। ये ज़रूरी भी था और ये एक शिक्षा अधिकारी की करतूत है। करतूत, हम इसको अच्छी करतूत कह सकते हैं। लेकिन इस तरह की जो भ्रांतियाँ है, डरावना माहौल है कि स्टूडेंट का नाम काट दिया जाएगा, स्कॉलरशिप नहीं दिया जाएगा, ये सब बिल्कुल झूठ है। बोर्ड चाह के भी ऐसा नहीं कर सकता है। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो न करे बाबू भैया 100 करोड़ रुपया, डेट मीन्स पैसे के चक्कर के कारण भी बिहार बोर्ड स्टूडेंट का नाम नहीं काट सकता, उन्हें एग्ज़ाम देने से नहीं रोक सकता। क्योंकि बिहार का शिक्षा विभाग और बिहार बोर्ड अगर बच्चों को परीक्षा देने से रोकेगा तो बिहार के शिक्षा विभाग और बिहार बोर्ड को पैसे की घोर कमी हो जाएगी। क्योंकि आपको पता होगा कि आपके एग्ज़ाम फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फ़ी वगैरह से ही बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम का सिस्टम है उसका खर्चा चलता है। डेट आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। एक वक्त में बिहार सरकार के एक शिक्षा विभाग के ही अधिकारी दीपक कुमार जी कह चुके थे कि इस तरह के नियमों का जो है मतलब शिक्षकों या छात्रों को डराना धमकाना नहीं, बल्कि एक ऐसा मतलब कि माहौल बनाना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्कूल कॉलेज आ सकें। एंड ये बात सही है क्योंकि आपको पता होगा कि कोरोना के बाद 75% ऐसे स्कूल थे जहां एक भी बच्चे नहीं पहुंच रहे थे और ख़ास करके मिडिल स्कूलों की हालत तो और ख़राब थी। खैर, मिडिल स्कूलों में छोड़ो, वहाँ तो मध्याह्न भोजन, पोशाक राशि वगैरह के नाम पर बच्चे स्कूल चले भी जाते हैं। लेकिन कॉलेज की स्थिति तो और भी दयनीय थी। खास करके कोविड के बाद बड़े बड़े कॉलेज के बिल्डिंग वैसे सूखे पड़े रहते थे और एग्ज़ाम के टाइम में स्टूडेंट भर भर के पहुँच जाते थे। देखिए, क्लास कल्चर बहुत अच्छा होता है किसी भी स्तर पर हो, चाहे वो हाई स्कूल हो, कॉलेज हो या मतलब कि हायर एजुकेशन के क्षेत्र में हो, जैसे MA PhD में हो। जब आप क्लास जाते हैं तो आपको बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिलता है, बहुत सारे फ्रेंड्स से मिलने का मौका मिलता है। इसके साथ में आपको अपने स्कूल कॉलेज के सिलेबस के बारे में, पाठ्यक्रम के बारे में कुछ पता होगा, नहीं तो आप सिर्फ गैस पेपर से पढ़ के एग्ज़ाम पास करते हैं। ये पूरे बिहार को और मुझे भी मालूम है। सो डैट मैं आप लोगों को इतना ही कहूँगा कि इस नियम से डरने की ज़रूरत नहीं है। इसके बहुत सारे मैंने पहलू बता दिया है कि बिहार बोर्ड ना आपको बोर्ड परीक्षा देने से रोक सकता है, ना आपका नामांकन काट सकता है, ना आपको छात्रवृत्ति देने से रोक सकता है। देन स्टूडेंट करे क्या? तो मेरा एक ही कहना है कि जो लोग कैपेबल है, जिनका स्कूल कॉलेज के पास में घर है, जो लोग रोज़ाना जा सकते हैं वो जाइए कॉलेज। एंड जो लोग बाहर के राज्यों में रह करके परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, नीट JEE की तैयारी कर रहे हैं, उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, महीने में 1-2 बार आप कॉलेज ज़रूर विजिट कर लीजिए, क्योंकि होगा तो कुछ नहीं, लेकिन आप अगर कॉलेज से बना के नहीं रखेंगे तो आपको बहुत जगह परेशानी होगी। क्योंकि जब आप फॉर्म वगैरह भरने जाइएगा तो कॉलेज आपको डांट डवार करेगा, आपके काम में लेट लतीफ़ी दिखाएगा, बताएगा कि आप तो कॉलेज तो एक भी बार आते नहीं थे।
तो जाइए अपने स्कूल टीचर से, प्रिंसिपल से मिलते रहिए। सब महीने में 1-2 दिन जरूर जाइए। वैसे भी आप महीने में तो 1-2 बार घर आ ही जाते होंगे। एंड बिहार बोर्ड से जुड़े ऐसे ही ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करके आप बिहार के शिक्षा व्यवस्था को बदलने वाले ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि हम वहाँ प्रदान करते हैं आप लोगों को ऐसी जानकारी जो आपके काम की हो। नो बकवास, नो प्रमोशन।